हेलो स्टूडेंट। सॉलिड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास नाइन्थ का मैथ है, चैप्टर सर्कल है और एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 करने से पहले हमें इससे संबंधित कुछ थ्योरम करेंगे बच्चों। फर्स्ट थ्योरम है बच्चों, इक्वल कोड ऑफ सर्कल। यदि इक्वल कोड है किसी सर्कल में, सबटेंडेड बनाती हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएगी। ये हमें ये थ्योरम बता रही है। डायग्राम में देखिए बच्चों, मान लेते हैं एक सर्कल है और उसका सेंटर ओ है और इस सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड हैं, ए बी और पी क्यू। ए बी जो कोड हैं, ए बी कोड सर्कल के सेंटर पर ए ओ बी एंगल बना रही है और पी क्यू जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पर पी ओ क्यू एंगल बना रही है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये हमें थ्योरम बता रही है। आपको बस इतना याद रखना है बच्चों, इफ कोड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल टू है पी क्यू के, देन जो एंगल ए बी के द्वारा बनाया गया है ए ओ बी इक्वल होगा एंगल पी क्यू के द्वारा जो एंगल बनाया गया है सर्कल के सेंटर पर पी ओ क्यू के। ठीक है बच्चों, कोड्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा बनाए गए सर्कल के सेंटर पर जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। सेकंड थ्योरम, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ सर्कल, जो एंगल बनाए गए हैं सबटेंडेड किए गए हैं इसके द्वारा, कोड्स के द्वारा, यहाँ पर सर्कल एट द सेंटर, सर्कल के सेंटर पर आर इक्वल, वो इक्वल हैं, देन कोड्स आर इक्वल, तो कोड्स इक्वल होगी इफ एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ आर के, देन कोड्स इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इक्वल टू पी आर के। यदि कोडों के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बनाए गए एंगल ए ओ बी और पी ओ आर इक्वल हैं, देन कोड्स ए बी और कोड्स पी आर इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 9.1, recall the two circle are congruent if they have same radii। बच्चों हमें दो सर्कल दिए गए हैं, मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट सर्कल है मेरे पास, इसका सेंटर ओ है, और सेकंड सर्कल मान लेता हूं इसका सेंटर पी है, और दोनों ही सर्कल फर्स्ट और सेकंड congruent है और उनकी रेडियई सेम है। प्रूव द, हमें प्रूव करना है कि इक्वल यदि कोड है congruent सर्कल की, obtained equal angle at their center, तो उनके द्वारा सर्कल के सेंटर पर बनाए गए एंगल भी इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने दो ट्रायंगल ले ली ए ओ बी और पी क्यू आर। जो ट्रायंगल ए ओ बी है उसकी ए ओ साइड, ट्रायंगल पी क्यू आर की पी क्यू साइड बच्चों इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो ए ओ है वो फर्स्ट सर्कल की रेडियस है
और पी क्यू है वो सेकंड सर्कल की रेडियस है, और दोनों सर्कलों की रेडियस हमें इक्वल दी गई थी, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि इवन है। तो ए बी है, ट्रायंगल ए ओ बी की साइड इक्वल होगी पी क्यू आर की क्यू आर साइड के। क्यों होगी? क्योंकि इक्वल कोड ऑफ कैंब्रिज ट्रायंगल हमें दिया गया था, जो कोड है वे इक्वल हैं, ये भी हमें गिवन था बच्चों। जो ट्रायंगल ए ओ बी है उसकी ओ बी साइड और ट्रायंगल पी क्यू आर की पी आर साइड भी बच्चों इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ओ बी फर्स्ट सर्कल की रेडियस है तो पी आर सेकंड सर्कल की रेडियस है। ये हमें दिया गया था कि दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है बाय साइड 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 रूल से ट्रायंगल ए ओ बी टेंगुलेट हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब दो ट्रायंगल कैंगुलेट होती हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी बच्चों इक्वल होते हैं। तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी का एंगल ए ओ बी और ट्रायंगल पी क्यू आर का एंगल पी आर इक्वल होंगे। क्यों गए? पी पी टी टी रूल से। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इतना ही बताना था कि दो सर्कल हैं, कैंगुरेट हैं, उनकी रेडियस सेम है और उनकी कोड ए बी और कोड क्यू आर इक्वल हैं। ए बी जो कोड थी सर्कल फर्स्ट में, उसने सर्कल के सेंटर पर ए ओ बी एंगल बनाया है, और जो कोड क्यू आर थी उसने सर्कल सेकंड में एंगल क्यू पी आर बनाया है। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट, में प्रूव करना है इफ यदि कोड्स ऑफ कैंगुरेट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, उनके सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं, देन कोड्स आर इक्वल, तब वह कोड्स भी इक्वल होंगे। हमारे पास दो सर्कल हैं, एक को मैं नाम दे देता हूं एक, जिसका सेंटर O है, और एक सर्कल को मैं नाम दे देता हूं 2, जिसका सेंटर P है। जो फर्स्ट सर्कल है उसकी ए बी एक कोड है और सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है थीटा, यानी कि ए ओ बी हम इसे कह सकते हैं। और जो सेकंड सर्कल है उसकी जो कोड है क्यू आर, सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है क्यू पी आर, जिसको मैं नाम दे देता हूं थीटा। क्योंकि हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो कोड्स हैं वे इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ए बी कोड और क्यू आर कोड इक्वल हैं। इसके लिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं सर्कल 2 से पी क्यू आर। तो हमें ये दिया गया था कि ए बी जो कोड है उसके द्वारा एंगल बनाया गया है सर्कल के सेंटर पर ए ओ बी, और जो कोड क्यू आर है सेकंड सर्कल के अंदर सेंटर पर
एंगल बनाया गया है क्यू पी आर इक्वल है, हमें गिवन है। जो सर्कल फर्स्ट है, जो ट्रायंगल एओबी है उसकी ओए साइड और जो ट्रायंगल पी क्यू आर है उसकी पी क्यू साइड इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल फर्स्ट ओ ए सर्कल फर्स्ट की रेडियस है और पी क्यू सर्कल सेकंड की रेडियस है, और दोनों सर्कल की रेडियस हमें इक्वल दी गई थी, यानी कि सर्कल को कहा गया था कि दोनों सर्कल कैंगुरेट हैं। इसी प्रकार जो ट्रायंगल एओबी है उसकी ओबी साइड और ट्रायंगल पी क्यू आर की पी आर साइड इक्वल होंगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि ओ बी फर्स्ट सर्कल की रेडियस है और पी आर सेकंड सर्कल की रेडियस है, गिवन है बाय साइड एंगल और साइड, कि साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल एओबी एओबी कैंगुरेट हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। बच्चों जब दो ट्रायंगल कैंगुरेट होती हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो एओबी जो ट्रायंगल है उसकी ए बी साइड, जो कि फर्स्ट सर्कल की एक कोड भी है, और पी क्यू आर की एक क्यू आर साइड जो सर्कल सेकंड की कोड है इक्वल हो जाएगी बाय टी पी टी टी रूल से। टीपीसीटी का मतलब है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कैंगुरेट ट्रायंगल। बच्चों हमें यही सिद्ध करना था, कैंगुरेट सर्कल के अंदर यदि कोई कोड्स इक्वल एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर पर तो कोड्स भी इक्वल होंगी। आप देख रहे हैं सॉलिड क्लासेस बबलू वर्मा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।